और इजी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। अब स्टूडेंट्स ये लाइन एंड एंगल चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज स्टूडेंट्स इस चैप्टर के रियल लाइफ यूजेस काफ़ी सारे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपना घर का कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के देख लो, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट बने हैं लाइन्स एंड एंगल के कॉन्सेप्ट पे। कि स्टूडेंट्स वैसा ही अगर एक एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, तो वो है क्लॉक। वैसे और भी कई सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, जैसे कि ब्रिज, लाइट रिफ्लेक्शन, और भी स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे हम लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। कैसे? तो चलिए पहले क्लॉक में देखते हैं। अब स्टूडेंट्स क्लॉक में क्या हो रहा है, बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, एंगल फॉर्म हो रहा है ना स्टूडेंट्स। वैसे ही स्टूडेंट्स क्लॉक में डिफरेंट टाइमिंग पे हमें डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? वैसे ही हमारे पास एक दूसरा भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ब्रिज। अब ब्रिज में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बिटवीन लैंड एंड ब्रिज, वहां पे भी तो स्टूडेंट्स एक एंगल फॉर्म हो रहा है ना स्टूडेंट्स। इट मींस ब्रिज के कॉन्सेप्ट में भी स्टूडेंट्स हम लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स एक और भी तो एग्जांपल लिया हमने। तो अब स्टूडेंट्स अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे अगर किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, है ना। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ये नॉर्मल ड्रॉ करूं तो क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें एंगल मिल रहा है। बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही स्टूडेंट्स बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे भी तो स्टूडेंट्स हमें एक एंगल मिला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस स्टूडेंट्स ये जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में भी हम लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इवन एंसेंट एरा में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। अब आप सोचोगे एंसेंट एरा में भी, तो यस स्टूडेंट्स एंसेंट एरा का भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि पिरामिड, है ना स्टूडेंट्स। पिरामिड में भी तो लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे ये जो एजेस है पिरामिड की, ये भी तो किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। अब स्टूडेंट्स वहां पे भी तो एंगल फॉर्म हो रहा है ना स्टूडेंट्स। अगर हम इस पिरामिड को रोटेट करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखिए काफी सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स एंसेंट एरा में भी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो स्टूडेंट्स वैसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम लाइंस एंड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लाइन क्या है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स चाहिए। अब स्टूडेंट्स इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं स्ट्रेट अरेंज करूं, तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, सारे पॉइंट्स कनेक्ट होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, लाइन फॉर्म कर रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब यहां पे हम दोनों साइड पे जितने चाहे उतने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इट मींस स्टूडेंट्स काफी सारे पॉइंट्स स्ट्रेट कनेक्ट होकर एक लाइन फॉर्म करते हैं, और ये दोनों साइड से क्या है स्टूडेंट्स, एंडलेस है। इट मींस हम दोनों साइड से इसे जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लाइन की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच कंटिन्यूज फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अगर मुझे लाइन को डिनोट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी तो हमें पता ही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो पॉइंट्स चाहिए लाइन पे, तो हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस लाइन को डिनोट करने के लिए हम इसी दो पॉइंट को यूज करेंगे, है ना। तो हम इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, लाइन ए बी से। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर लाइन के पार्ट्स के बारे में बात करें, तो ये तो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ ही चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, लाइन के पार्ट्स, दे आर लाइन सेगमेंट एंड रे। अब स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लाइन है, लाइन का एक पार्ट ले लेते हैं, ओके, ए बी। तो अब स्टूडेंट्स ये ए बी क्या है, ये ए बी के दो एंड पॉइंट्स है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये भी स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ के आ ही चुके हैं। तो ये लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट है जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स है। इट मींस इसकी लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ डिफाइनाइट होगी। ओके, अब दूसरा एक पार्ट भी है लाइन का, दैट इज रे। अगर उसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो लाइन में से हम फिर से एक दूसरा पार्ट ले लेते हैं, रे ए बी। अब स्टूडेंट्स ये जो रे ए बी है, ये रे ए बी भी लाइन का ही पार्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है, रे में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, दूसरी साइड ये क्या है, एंडलेस है। मीन्स इसे हम दूसरी साइड जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो ये रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज इस रे को ही हम यूज करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंगल। ओके,
अब स्टूडेंट्स एंगल समझने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ओ। अब पॉइंट ओ से हम एक रे ड्रॉ करते हैं, रे ओ ए। सेम इसी पॉइंट से हम दूसरा रे ड्रॉ करते हैं, रे ओ बी। ओके, तो अब ये पॉइंट ओ के पास स्टूडेंट्स कुछ फॉर्म हुआ है ना, यस। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रे ओ ए का जो रे ओ बी से इंक्लिनेशन, झुकाव है, इसे हम स्टूडेंट्स एंगल कहेंगे। ओके, और आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है स्टूडेंट्स, ये जो दोनों रेज है, दोनों रेज किसी एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेटेड है। ओके, अगर स्टूडेंट्स इसकी हम परफेक्ट डेफिनेशन देखने जाए तो वो क्या होगा, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंगल की डेफिनेशन होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल में क्लियरली है स्टूडेंट्स डेफिनेशन के दो रेज का यूनियन है विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है ना, ये क्या हो जाएगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसे हम वर्टेक्स कहेंगे, पॉइंट ओ को वर्टेक्स कहेंगे एंगल का। और ये जो दोनों रेज है स्टूडेंट्स, ये दोनों रेज क्या हो जाएंगे, आर्म्स हो जाएंगे, आर्म्स ऑफ द एंगल। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर इस एंगल को हमें डिनोट करना है तो हम इस कैसे डिनोट करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसे हम एंगल ए ओ बी से डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब पॉइंट ओ पे एंगल फॉर्म हुआ है तो ओ भी मिडल में रहेगा स्टूडेंट्स, है ना। इसे हम स्टूडेंट्स एंगल ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन सारे केसेस में नहीं स्टूडेंट्स। जैसे कि इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म हो रहे हैं। इट मीन्स पॉइंट ओ पे हमारे पास कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी ऑल्सो। तो हमारे पास पॉइंट ओ पे 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर इससे हम ओ से डिनोट करें, सिर्फ एंगल ओ से डिनोट करें, तीनों में से कौन सा एंगल होगा, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो इस केस में सिर्फ एंगल ओ से डिनोट नहीं कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी को नेम से डिनोट करेंगे। अब स्टूडेंट्स इन एंगल्स को हम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे हमारा राइट अप काफी इजी हो जाए। इट मींस एंगल एओबी को मैं एंगल 1 से डिनोट कर देती हूँ, एंगल बीओसी को एंगल 2 से डिनोट कर सकती हूँ, और एंगल एओसी को, ये जो पूरा एंगल है, इसे हम एंगल 3 से इंडिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स आपने देखा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंगल एओबी हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एंगल 1। वैसे ही इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंगल बीओसी हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 एंड एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल 3। तो इससे स्टूडेंट्स क्या होगा, राइट अप भी बहुत इजी हो जाएगा और एंगल को देखने का तरीका भी बहुत इजी हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम आगे जब भी सम्स करेंगे तो वहां पे भी हम एंगल को नंबर से डिनोट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जब भी हम एक एंगल फॉर्म करते हैं किसी रीजन पे, तो उस रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये एंगल ले रही हूँ, एंगल एक्स वाई जेड। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस एंगल में मैं यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे पूछूं व्हाट अबाउट पॉइंट ए बी एंड सी, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट ए बी और सी कहाँ पे है, पॉइंट ए बी और सी एंगल एक्स वाई जेड के इंटीरियर पार्ट में है ना। इट मींस ये जो एंगल रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके स्टूडेंट्स, वो क्या है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो ये सारे जो पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स इंटीरियर पार्ट में है। ओके अब स्टूडेंट अगर मैं पूछूं कि व्हाट अबाउट पॉइंट डी ई एंड एफ, तो स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पे है, तो ध्यान से देखिए ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पे है, ये जो आर्म है ना एंगल की एक्स वाई एंड वाई जेड, उस पे है। इट मींस क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स है ये एंगल पे है, ऑन एन एंगल, जो कि रीजन का सेकेंड पार्ट है ना। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो सेकेंड पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज ऑन एन एंगल। अब स्टूडेंट्स अब उसके आगे अगर हम देखें, बाकी के और भी कुछ पॉइंट्स है ना, जैसे कि जी एच एंड आई। अब ये जी एच आई ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए ये जो एंगल एक्स वाई जेड है ना, उसके आउटर एक्सटीरियर पार्ट में है ना। इट मींस वो हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा, जो एंगल रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, वो थर्ड पार्ट दैट इज एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो ऐसे ही स्टूडेंट एंगल जब भी किसी रीजन पे फॉर्म होता है, वो रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट दैट इज इंटीरियर ऑफ एन एंगल, सेकेंड that is on an angle and third one is exterior of an angle. Okay students, अब अगर मैं आपसे पूछूं what about point O, देखिए वहां पे point O है, point O कहां पे है स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या बताओगे, point O तो एक्सटीरियर पार्ट में है, ऐसे ही लग रहा है ना स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपसे बताया था, याद है कि रे को हम दूसरी साइड से जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। इट मींस अगर मैं वाई जेड को एक्सटेंड करूं
अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अब देखिए पॉइंट ओ कहां पे है, रे वाइजेड पे है, इट मींस पॉइंट ओ इज ऑन एन एंगल, है ना। तो स्टूडेंट्स हम इसी तरह से पूरे रीजन को डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरा रीजन कैसे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, ये जो रे एक्सटेंड होगी ना दोनों रे, उसी हिसाब से रीजन भी डिवाइड होगा। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कलर्स दे दे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा येलो पार्ट है ना, ये हमारा इंटीरियर ऑफ एन एंगल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये जो ग्रीन लाइंस दिख रही है ना, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑन एन एंगल। और स्टूडेंट्स ये जो पूरा आउटर पार्ट है, पूरा व्हाइट पार्ट है, दैट इज एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम जब भी एक एंगल फॉर्म करते हैं तो उस एंगल से रिलेटेड एक रियल नंबर मिलता है हमें। ओके, अब वो रियल नंबर है स्टूडेंट्स, वो है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब एंगल के मेजरमेंट को स्टूडेंट्स हम डिग्री से दिखाते हैं, उसका यूनिट क्या है, डिग्री। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एंगल ड्रॉ किया है, इससे हम क्या कहेंगे, इसका मेजरमेंट है 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री इसका मेजरमेंट हो जाएगा, यूनिट डिग्री। वैसे ही दूसरा एंगल लेते हैं जिसका मेजरमेंट क्या है 120, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल की मेजरमेंट है ना, इसी मेजरमेंट पे डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप्स को हम समझ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स टाइप ऑफ एंगल समझने के लिए हम सबसे पहले एक एंगल ले लेते हैं, एंगल AOB। ओके, अब स्टूडेंट्स टाइप ऑफ एंगल मेजरमेंट पे डिपेंड करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंगल AOB है, एंगल AOB की मेजरमेंट कितनी है स्टूडेंट्स, देखिए 30 डिग्री है ना। अब इसकी मेजरमेंट अगर मैं कम करती जाऊं, मीन्स 30 डिग्री से 20 डिग्री, देन 10 डिग्री, देन 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये जो रे OA है, रे OA रे OB को ओवरलैप कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या मेजरमेंट होगी स्टूडेंट्स एंगल की, 1 से भी लेस, 0 डिग्री, है ना। सो 0 डिग्री इज अवर फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल, जीरो एंगल। एंगल की जिसकी मेजरमेंट कितनी है 0 डिग्री, उसे हम बोलेंगे स्टूडेंट्स जीरो एंगल, विच इज अवर फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल। अब स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, तो अब रे OA अगर मूव हो रही है तो यहाँ पे देखिए ये तो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री, ये जितने भी एंगल्स है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। मीन्स ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एंगल हो जाएगा, जहां पे एंगल्स की मेजरमेंट है बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, सो विच इज अवर सेकेंड टाइप ऑफ एंगल, दैट इज एक्यूट एंगल। ओके, अब स्टूडेंट्स रे OA को हम एग्जैक्टली 90 डिग्री पर रखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री आ रही है ना स्टूडेंट्स। अब 90 डिग्री पे जो एंगल फॉर्म होता है उससे हम राइट एंगल कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट एंगल कहेंगे, विच इज अवर थर्ड टाइप ऑफ एंगल, दैट इज राइट एंगल। ओके, राइट एंगल में मेजरमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स रे OA को हम मूव करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे ये जो 91 डिग्री, 97 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 179 डिग्री, ये सारे जो एंगल्स है स्टूडेंट्स बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, ये सारे जो एंगल्स हैं, इन सभी एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। इन सारे एंगल्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूज एंगल, विच इज अवर फोर्थ टाइप ऑफ एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल की जिनकी मेजरमेंट क्या है, बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ना तो 90 डिग्री है ना 180 डिग्री है, बिटवीन 90 टू 180 डिग्री। ओके, सो दैट इज अवर फोर्थ टाइप ऑफ एंगल। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिचुएशन, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये जो रे OA है, रे OA एग्जैक्टली अपोजिट है रे OB के, है ना, एग्जैक्टली अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो AOB है ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है ना। तो यहाँ पे मेजरमेंट क्या है एंगल का, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट है 180 डिग्री, विच इज अवर फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल। एंगल जिसकी मेजरमेंट है 180 डिग्री, तो ये हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज स्ट्रेट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर हमें इससे और ज्यादा मेजरमेंट लेनी हो एंगल की, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टर तो यूजफुल रहेगा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक फुल सर्कल प्रोटेक्टर ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 180 डिग्री से ज्यादा मेजरमेंट हमें चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जितने भी एंगल्स फॉर्म होते जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ 190 डिग्री, 200 डिग्री, 260 डिग्री, ये जो सारे एंगल्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये सारे एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म करेंगे। सो एंगल्स बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, दे ऑल आर रिफ्लेक्स एंगल।
समझ में आया? अगर मैं पूछ रही हूँ व्हाट अबाउट 359 डिग्री, तो 359 डिग्री भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल विच इज अवर 6th टाइप ऑफ एंगल। ये हमारा 6th टाइप ऑफ एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट्स अब ये रे ओए मूव होकर यहाँ पे आ रही है। देखिए अब ये रे ओए फिर से रे ओबी को ओवरलैप कर रही है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? ये जो रे ओए है इसने अपना एक फुल सर्कल कंप्लीट किया है ना स्टूडेंट्स? रे ओए ने अपना फुल सर्कल कंप्लीट किया। इट मींस अब ये जो एंगल है, इस एंगल की मेजरमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स? 360 डिग्री होगी, है ना स्टूडेंट्स? मींस एंगल जिसकी मेजरमेंट है 360 डिग्री, इस एंगल को हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, क्योंकि यहाँ पे रे ओए एक फुल सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स? कंप्लीट एंगल, विच इज अवर 7th टाइप ऑफ एंगल, विच इज अवर 7th टाइप ऑफ एंगल, कंप्लीट एंगल, जिसकी मेजरमेंट ऑलवेज कितनी रहेगी? 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द 7 टाइप ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने भी एंगल्स पढ़े वो सारे सिंगल एंगल्स थे। अब स्टूडेंट्स हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंगल्स जो पेयर में है। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ एंगल है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझने के लिए सबसे पहले हम 2 एंगल्स ले लेते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स की बात हो रही है ना, इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला एंगल ले रही हूँ 60 डिग्री और दूसरा एंगल ले रही हूँ 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का सम फाइंड आउट करो, तो क्या होगा? 60 + 30 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? दोनों का सम कितना मिला स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जब भी 2 एंगल्स का सम अगर आपको 90 डिग्री मिल रहा है तो वो दोनों एंगल्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? एंगल्स, 2 एंगल्स जिनका सम होगा 90 डिग्री, देन दिस 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स वैसे ही और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि 45 + 45 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 45 डिग्री, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। वैसे ही स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 32 डिग्री, 58 डिग्री। इन दोनों एंगल का भी सम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो ये 2 एंगल्स भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही होंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब अगर इस एंगल को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अरेंज करूं, अब इस सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो यहां पे भी ये दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करेंगे? तो हाँ स्टूडेंट्स, कैसे? क्योंकि दोनों का सम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 60 + 30 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में भी दोनों का सम 90 डिग्री ही हो रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हैं? उसकी डेफिनेशन क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स? दैट 2 sums, the sum of whose measure is 90 degree is called complementary angles. ओके स्टूडेंट्स, 2 एंगल जिनके सम होंगे 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर इसे जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहे तो वो क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल जिनकी मेजरमेंट अगर x डिग्री और y डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं? x डिग्री प्लस y डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही एक और पेयर ऑफ एंगल देखते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे ये समझने के लिए अगेन हम क्या करेंगे? ये भी तो पेयर ऑफ एंगल्स है, तो हम 2 एंगल्स ले लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे मैं एंगल ले रही हूँ 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का सम फाइंड आउट करो, तो क्या होगा? 120 + 60 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ध्यान दिया, दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री, है ना? तो स्टूडेंट्स जब भी 2 एंगल्स है जिनका सम होगा 180 डिग्री, तो वो दोनों एंगल्स कौन से पेयर बन जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? आपको क्या ध्यान देना है? सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस एंगल जिनका सम है 180 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 100 डिग्री + 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 99 एंड 81 डिग्री। तो दोनों का सम क्या हो रहा है? 99 डिग्री + 81 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ऐसे ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये भी सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स के ही एग्जांपल्स हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें तो हमें पता चल गया है। अब एक और अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मैं ये जो 120 डिग्री है इसे अगर यहाँ पे अरेंज करूं तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम क्या होगा? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री ही हो रहा है ना? इट मीन्स वी कैन से दैट कि इन दिस सिचुएशन ऑल्सो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स ही फॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज इनका सम भी क्या हो रहा है? 180 डिग्री ही हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उसकी क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? सो 2 angles the sum of whose measure is 180 degree is called supplementary angles। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखने जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? x डिग्री + y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
दोनों का सम क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स एंड वाई दो मेजरमेंट है दो एंगल्स की, तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम थोड़े एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को और डीप में समझने के लिए हम थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज 35 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो लेट, जो मिसिंग है वही हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उसे अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिग्री। अब स्टूडेंट्स 35 डिग्री और x डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या होगा, उन दोनों का सम 90 डिग्री है ना। सो 35 डिग्री प्लस x डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 55 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स। अब आप अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो, 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90, है ना, वो ऑफकोर्स आ रहा है। सो दिस इज योर आंसर। ओके, वैसे ही स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, लेट अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री, देयरफॉर 90 डिग्री प्लस x डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों का सम 90 होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये 0 डिग्री आंसर है 90 डिग्री का, मीन 0 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो वैसे ही हम सप्लीमेंट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, राइट सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज 54 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, अब हमें सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लेट सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं सप्लीमेंट एंगल, लेट सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री विच इज इक्वल टू x डिग्री। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 54 डिग्री प्लस x डिग्री दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना स्टूडेंट्स, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है। सो वी हैव x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 54, देयरफॉर x की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, x डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर है। वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 132 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, 132 डिग्री का हमें सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि लेट द सप्लीमेंट ऑफ 132 डिग्री इज x डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट्स x डिग्री 132 का सप्लीमेंट है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। बस स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास 132 का सप्लीमेंट आ जाएगा। सो वी हैव x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री विच इज अवर आंसर। ओके, सो 48 एंड 132 दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये तो हमें आइडिया ही गया है ना। तो चलो उसी से रिलेटेड सम्स भी देख लेते हैं। अब इस समय क्या दिया गया हमें, इफ एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा गया है, एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। सो लेट एन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे यही कहा गया है कि एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है 28 डिग्री, तो हमें कॉम्प्लीमेंट भी तो चाहिए, है ना। तो चलो उसका कॉम्प्लीमेंट अज्यूम कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 90 माइनस एक्स, जैसे हमने आगे अभी देखा है ना। तो वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को हमें सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। फिर सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी है, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही क्वेश्चन है ना। इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। तो स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या दिया गया है, एन एंगल विच इज इक्वल टू 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब x का कॉम्प्लीमेंट क्या है स्टूडेंट्स, 90 माइनस एक्स, सो 90 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, बस हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, x माइनस एक्स यहाँ पे ले लेते हैं, सो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 28
Therefore, what we have? Yes, 2x is equal to x is equal to 31 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स? यही तो हमें फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू ही हमें चाहिए थी ना, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, विच इज इक्वल टू 31 डिग्री. सो दिस इज अवर आंसर. ओके, अब स्टूडेंट्स ऐसा ही एक और सम देख लेते हैं. यहाँ पे क्या दिया गया है? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ. क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल. हमें एक ऐसे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, जो खुद ही खुद का कॉम्प्लीमेंट है. मीन्स स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले क्या करना है? हमें एंगल अज्यूम करना है ना? तो वो पहले कर लेते हैं. जो फाइंड आउट करना है वो एंगल, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही स्टूडेंट्स. सो लेट एन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, अब उसका कॉम्प्लीमेंट भी तो चाहिए हमें, है ना? सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्लियरली यहाँ पे कंडीशन दी गई है, एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ. तो यही एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें? x डिग्री, है ना स्टूडेंट्स? अब हमारे पास स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एंगल भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है, तो दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री, है ना? तो वो लिख लेते हैं. सो दैट इज इक्वल टू x प्लस x विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स. सो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ चुकी है, जो हमें फाइंड आउट करना था, यही तो हमें फाइंड आउट करना था, जो आ चुका है 45 डिग्री. स्टूडेंट्स दिस इज आवर आंसर. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो. x की वैल्यू क्या ही है? 45 डिग्री. सो आप अपने कंडीशन पे, ये जो कंडीशन थी, कंडीशन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया ना, वहां पे सब्स्टिट्यूट करो. सो 45, नेक्स्ट वैल्यू भी 45, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स? तो आप अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो ऐसे. स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं इस सम में हमें क्या दिया गया है. क्या कहा गया है यहाँ पे? 2 supplementary angles are in ratio 4:5. Find the angles. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा गया है? 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स. ध्यान दीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स. प्रीवियस सम में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, तो हमें पता ही है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में डिफरेंस क्या है ना स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा. तो स्टूडेंट्स उसी कॉन्सेप्ट पे ये सम है. अब क्या कहा गया है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन वो रेशियो फॉर्म में दिए गए हैं. इट मींस हमें सबसे पहले वो 2 एंगल्स अज्यूम करने पड़ेंगे, है ना स्टूडेंट्स? तो मैं यहाँ पे A और B अज्यूम कर रही हूँ. A एंड B, दिस 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब इनका रेशियो दिया गया है A:B, दैट इज इक्वल टू 4:5, है ना स्टूडेंट्स? अब आगे क्या दिया गया है? फाइंड दी एंगल्स. हमें ये A और B, ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब स्टूडेंट्स क्लियरली कहा गया है कि A एंड B, दिस 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. मींस हम क्या लिख सकते हैं? दोनों एंगल का सम क्या होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री, है ना? तो वो लिख लेते हैं. सो A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए स्टूडेंट्स? A और B की वैल्यू चाहिए, है ना? और A और B तो रेशियो फॉर्म में है, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे? A और B को हम वेरिएबलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, तो इसके लिए हमें पता ही है, अगर दो नंबर्स रेशियो फॉर्म में है तो दोनों के बीच में एक कॉमन नंबर होगा. उस कॉमन नंबर को हम x सपोज कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स हम अगर इसे, ये जो रेशियो फॉर्म है, इसे वेरिएबलिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, A से रिलेटेड वैल्यू क्या है? 4. तो उसका वेरिएबलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? A विच इज इक्वल टू 4x, है ना स्टूडेंट्स? x क्या है यहाँ पे? दोनों नंबर्स के बीच का कॉमन नंबर. सिमिलरली b, तो b से रिलेटेड वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 5. सो b इज इक्वल टू 5x. तो हमारे पास a और b की वैल्यू है वेरिएबलिक फॉर्म में, हम वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे. तो a इज इक्वल टू 4x प्लस b इज इक्वल टू 5x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर इससे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 20 डिग्री. अब x की वैल्यू 20 डिग्री आ चुकी है, तो हम a और b जो हमें फाइंड आउट करना था वो इजीली कर पाएंगे, है ना? तो चलो वही फाइंड आउट कर लेते हैं. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4x, वही है ना? और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 20 डिग्री. सो a इज इक्वल टू 80 डिग्री. सिमिलरली b की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 5x. सो 5 इंटू एक्स इज 20 डिग्री अगेन, विच इज इक्वल टू 100 डिग्री. तो स्टूडेंट्स ये 2 हमारी रिक्वायरमेंट थी, यही 2 हमें फाइंड आउट करने थे, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है. सो a इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 100 डिग्री, विच इज अवर आंसर. ओके स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट्स आप अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो. जैसे कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करी, वो कितनी है? 80 डिग्री एंड 100 डिग्री. दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल ही हो गए, है ना स्टूडेंट्स? तो आप ऐसे अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो. तो चलो स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं. तो क्या दिया गया है स्टूडेंट्स?
टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफर बाय 48 डिग्री। इट मीन्स क्या स्टूडेंट्स, जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस है 48 डिग्री का। तो चलो सोल्यूशन में पहले वही देखते हैं हम कि अवर रिक्वायर्ड एंगल लेट इट इज एक्स। तो स्टूडेंट उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स माइनस 48, बिकॉज क्लियरली दिया गया है ना स्टूडेंट्स कि लेट अवर एंगल इज एक्स डिग्री, हमने एक्स सपोज किया है, तो दोनों एंगल्स के बीच में डिफरेंस कितना है 48 डिग्री का है, तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा एक्स माइनस 48 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, अब तो बहुत ही इजी है ना सम स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, दोनों अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सम ऑफ दिस टू एंगल मींस एक्स प्लस एक्स माइनस 48 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स। यही कंडीशन है ना स्टूडेंट्स हमारी, इसी कंडीशन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जैसे हमने आगे डिस्कस किया था। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब सिर्फ इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो वी हैव 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 228 डिग्री। सो वी हैव x इज इक्वल टू 114 डिग्री, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल, वन ऑफ द एंगल था। अब हमें तो दोनों एंगल्स फाइंड आउट करना है ना स्टूडेंट्स, सो x माइनस 48 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अवर अदर एंगल x माइनस 48 विच इज इक्वल टू क्या होगा 114 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 66 डिग्री। ओके स्टूडेंट, जो हमारा अनदर एंगल था। तो दिस आर अवर टू रिक्वायर्ड एंगल 114 डिग्री एंड 66 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स ये, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट एंगल दिया गया है और सप्लीमेंट एंगल भी दिया गया है। हमने जो प्रीवियस सम्स किए ना स्टूडेंट्स, वहां पे या तो कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड सम ही थे हमारे पास या तो फिर सप्लीमेंट रिलेटेड ही थे। अब यहाँ पे दोनों एंगल्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखते हैं क्या करना है हमें। ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कंडीशन जो है, कंडीशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए पहले हमें क्या अज्यूम करना है स्टूडेंट्स, हमें अज्यूम करना है अपना एंगल। ओके, सो चलो देख लेते हैं सोल्यूशन में। सो व्हाट विल बी देयर, लेट एन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, है ना, x का कॉम्प्लीमेंट। वी नो दैट व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 90 माइनस x डिग्री, है ना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल भी है। अब क्या स्टूडेंट्स दिया गया है, ये जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना, दैट इज इक्वल, किससे इक्वल हो रहा है, सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। थ्राइस ऑफ इट मींस थ्राइस ऑफ x, है ना स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो x का सप्लीमेंट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ x, वही दिया गया है ना स्टूडेंट्स, हमें सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट यानी x का सप्लीमेंट। अब स्टूडेंट सप्लीमेंट हम नॉर्मली लिखते हैं तो क्या करते हैं, 180 माइनस x करते हैं, लेकिन यहाँ पे x नहीं करना है स्टूडेंट, सप्लीमेंट ऑफ x नहीं दिया गया है, सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ x दिया गया है। सो व्हाट विल कम हियर, सप्लीमेंट ऑफ x विल नॉट कम हियर, 3x विल कम। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या दिया गया है, क्लियरली जो कंडीशन थी, अब इजीली हम उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल, किससे इक्वल हो रहा है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ x से इक्वल हो रहा है। इट मींस वी कैन राइट हियर 90 माइनस x इक्वल टू 180 माइनस 3x, है ना स्टूडेंट्स। देखा ना, हमने कन्वर्ट कर दिया कंडीशन को इक्वेशन में। अब यहां से तो सम हमारा इजी ही है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3x आई एम टेकिंग हियर, सो 3x माइनस x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो वी हैव 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल था। तो देखा ना स्टूडेंट्स कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। बस आपका स्टेप कहाँ पे आना चाहिए स्टूडेंट्स, यही आपका करेक्ट स्टेप है। ये जो स्टेप है ना, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ही आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल है, इट इज एडजेसेंट एंगल। अब स्टूडेंट्स ये एडजेसेंट एंगल भी वन टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल ही है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर्टी समझने के लिए हम एक फिगर ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, एंगल AOB एंड एंगल BOC, ये एंगल है स्टूडेंट्स हमें मिले। अब इस एंगल में, इन दोनों एंगल में स्टूडेंट्स कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो वर्टेक्स O है दोनों एंगल्स में कॉमन है, एंगल AOB में भी और एंगल BOC में भी, है ना स्टूडेंट्स। इट मीन्स सबसे पहली चीज क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन क्या है, दे बोथ हैव सेम वर्टेक्स, है ना। अब स्टूडेंट्स और कुछ कॉमन है यहाँ पे, तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो आर्म OB है
ये भी क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन ही तो है दोनों एंगल्स में, एंगल AOB में भी और एंगल BOC में भी। इट मीन्स यहाँ पे और भी एक चीज कॉमन है, इट मीन्स रे OB। अब स्टूडेंट्स और कोई प्रॉपर्टी दिख रही है इस फिगर में? तो स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट अनकॉमन आर्म्स? देखिए ये जो रे OA एंड रे OC है ये कहाँ पे है? ये दोनों तो अनकॉमन आर्म्स है। ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स? ये जो कॉमन आर्म है उसके अदर साइड है ना। दोनों जो अनकॉमन आर्म्स है ये कॉमन आर्म्स के अदर साइड है, तो ये इनकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जब भी दो एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स अगर इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है तब वो पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? जैसे हमने यहाँ पे देखा दे हैव द सेम वर्टेक्स, है ना। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी देखी हमने? यस, आर्म, कॉमन आर्म, सो दे हैव अ कॉमन आर्म। और स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी देखी हमने? यस, अबाउट अनकॉमन आर्म्स, है ना। सो अनकॉमन आर्म्स आर अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो स्टूडेंट्स ये तीन प्रॉपर्टीज है एडजेसेंट एंगल्स की। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, यही डेफिनेशन भी होगी। क्या डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल की? टू एंगल्स आर नॉन एज एडजेसेंट एंगल इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी दे हैव द कॉमन वर्टेक्स, जैसे कि यहाँ पे O है, ओके। देन दे हैव अ कॉमन आर्म, जैसे कि यहाँ पे कॉमन आर्म कौन सा है स्टूडेंट्स? रे OB। एंड अनकॉमन आर्म्स आर अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। सो ये जो अनकॉमन आर्म्स है OA एंड OC ये अदर साइड है कॉमन आर्म्स के। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये जो एंगल XOZ एंड एंगल YOZ है, कि ये पेयर ऑफ एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब स्टूडेंट्स ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है हमें वही चेक करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स हमारी? यस, सेम वर्टेक्स, वही चेक करना है ना। तो है स्टूडेंट सेम वर्टेक्स, देख लेते हैं एंगल XOZ एंड एंगल YOZ, तो दोनों का वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट्स? O, इट मींस सेम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। अब स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कॉमन रे। अब स्टूडेंट्स इन दोनों एंगल में हमारे पास कॉमन रे भी तो है, कॉमन आर्म भी तो है, OZ कॉमन आर्म है बिटवीन बोथ दिस एंगल, इट मीन सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स? अनकॉमन आर्म्स आर अदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, वही तो है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है OY एंड OX ये दोनों कहाँ पे है? OZ के अदर साइड पे है, इट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो पेयर ऑफ एंगल है ये पेयर ऑफ एंगल भी एडजेसेंट एंगल ही होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए यहाँ पे आपने जो नॉन कॉमन आर्म्स है उसमें कुछ ऑब्जर्व किया? देखिए ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है OX एंड OY ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स? अपोजिट रेज है दोनों, देखा आपने? दोनों अपोजिट रेज है। इट मीन स्टूडेंट्स ये जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन में ये जो टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल है स्टूडेंट्स। इससे हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इट मींस एडजेसेंट एंगल जिनके नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यही डेफिनेशन भी हो जाएगी लीनियर पेयर ऑफ एंगल की, दैट two adjacent angle whose non-common arms are opposite ray are known as linear pair of angles. Okay students, अब स्टूडेंट्स आपको आइडिया आ चुका है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है। यही कंडीशन यहाँ पे भी तो सेटिस्फाइड हो रही है, ये एडजेसेंट एंगल्स तो है ही, और इसके जो अनकॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है, ये कहाँ पे स्टूडेंट्स? अपोजिट रे है। ओके तो स्टूडेंट्स इन्हीं दो डेफिनेशन को यूज करते हुए हम इस चैप्टर का अपना फर्स्ट एग्जाम देख लेते हैं। ओके अब स्टूडेंट्स एग्जाम क्या है ये तो आपको पता ही है ना। ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि एग्जाम क्या होते हैं, ये सेल्फ एविडेंस होते हैं, इससे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और स्टूडेंट्स इन एग्जाम को हम यूज करते हैं थियरम प्रूव करने में या तो फिर किसी सम को प्रूव करने में। इट मीन स्टूडेंट्स ये जो एग्जाम के स्टेटमेंट है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो चलो स्टूडेंट्स ऐसा ही हमारा जो फर्स्ट एग्जाम है वो देख लेते हैं। तो वो क्या है स्टूडेंट्स? Exams first, that is if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. It means students इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को पहले फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके तो क्या दिया गया है हमें? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक लाइन चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लाइन AB ले रही हूँ। अब रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन पे एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं रे OX ड्रॉ कर रही हूँ। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से? एंगल AOX एंड एंगल BOX। ओके अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा?
देखिए ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन पे ही एडजेसेंट एंगल फॉर्म हुआ है। इट मींस दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। इट मींस एंगल AOX प्लस एंगल BOX दोनों का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। एंगल AOX प्लस एंगल BOX विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही है, अगर किसी लाइन पे हम एक रे ड्रॉ करते हैं तो हमें पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हमें मिले, ओके। और फिर उन दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज 180 डिग्री ही होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स प्रूफ सम्स में या तो फिर थियरम्स में, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हमारा सेकेंड एग्जाम देख लेते हैं। ये क्या है, if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. तो स्टूडेंट्स ये जो कंडीशन है इसके थ्रू अगर हम फिगर ड्रॉ करें, इट मीन सबसे पहले हमें दो एडजेसेंट एंगल्स चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ओके। तो मैं यहाँ पे दो एंगल्स ले रही हूँ, एंगल POR एंड एंगल QOR। अब ये दोनों स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन दोनों एडजेसेंट एंगल हमें ऐसे लेने हैं कि जिनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने एंगल POR लिया है ये 60 डिग्री का है और एंगल QOR है ये 120 डिग्री का है। तो दोनों का सम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री हो रहा है ना। स्टूडेंट्स आप उसी हिसाब से कोई और भी मेजरमेंट ले सकते हो, यहाँ पे मैंने 60 और 120 लिया है, आप किसी और भी मेजरमेंट को ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री ही। अब स्टूडेंट्स आगे क्या कहा गया है कि जो ये एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है, इनके नॉन कॉमन आर्म्स है, इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे है OP एंड OQ, तो ये स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। क्यों स्टूडेंट्स, बिकॉज इनका सम क्या हुआ, देखिए 60 प्लस 120 दैट इज 180 डिग्री। वैसे ही आप अगर कोई और मेजरमेंट ले रहे हो लेकिन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो स्टूडेंट्स 180 डिग्री तो स्ट्रेट एंगल है, मींस वो तो स्ट्रेट लाइन पे ही फॉर्म होगा ना, है ना। तो यहाँ पे हमें ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे मिलेंगे। ये दिया गया है स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जाम में, समझ में आया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों एग्जाम है एक दूसरे के कॉन्वर्स एग्जाम है, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक लाइन पे अगर एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम है 180 डिग्री तो उनके नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों एग्जाम्स है, दोनों एग्जाम्स किससे रिलेटेड कर रहे हैं, लीनियर पेयर से रिलेट कर रहे हैं, है ना, लीनियर पेयर की डेफिनेशन से ही रिलेट कर रहे हैं। इट मींस हम क्लियरली बोल सकते हैं इन दोनों एग्जाम को लीनियर पेयर एग्जाम्स, ओके। और ये दोनों लीनियर पेयर एग्जाम्स हमें बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आगे जो हम सम्स करेंगे उसमें। अब स्टूडेंट्स लीनियर पेयर से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट सम है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो हमें पूछा गया है इन फिगर लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो स्टूडेंट्स ये फिगर ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पे क्या दिया गया है, XY एंड MN दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। आगे क्या दिया गया है, एंगल POY इज 90 डिग्री, दिस एंगल POY इज गिवन 90 डिग्री, ये ऑलरेडी हमें 90 डिग्री दिया गया है। आगे A:B इज इक्वल टू 2:3, मीन स्टूडेंट्स ये जो दो एंगल्स है ना यहाँ पे AB, ये दोनों रेशियो फॉर्म में दिए गए हैं 2:3। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स अगर हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ध्यान से फिगर को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लाइन MN है, इस लाइन MN पे एंगल B और एंगल C जो हमें फाइंड आउट करना है वो फॉर्म हुए हैं, और लाइन B और C क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर हो जाएंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हुए हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड हमें क्या कंडीशन मिलेगी स्टूडेंट्स, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों ये जो B एंड C ये लाइन MN पे फॉर्म हुए हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है स्टूडेंट्स, बिकॉज लीनियर पेयर। इट मीन स्टूडेंट्स अगर हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है, अगर हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो C की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, B की वैल्यू। अब B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट्स वो बहुत ही इजी रहेगा। क्यों, बिकॉज B से रिलेटेड हमें दो कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, A:B इज इक्वल टू 2:3, है ना। अब इसे वेरिएबल फॉर्म में अगर लिखे सो A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। अब हमें x चाहिए तो x कैसे आएगा स्टूडेंट्स, एक और कंडीशन भी है, आपने देखा एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो एंगल POY है ये 90 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स तो एंगल POX क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए फिगर को, ये एंगल POY एंड एंगल POX दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हुए हैं। इट मींस अगर ये एंगल POY 90 डिग्री है तो एंगल POX क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। और वहीं पे तो स्टूडेंट्स हमारे एंगल AB दोनों फॉर्म हुए हैं।
तो स्टूडेंट्स हमें क्या लेना है, एंगल POY. सो एंगल POY विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब एंगल POY क्या है स्टूडेंट्स, A प्लस B है ना, तो वो भी ले लेते हैं. देयरफॉर A प्लस B विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो A की वैल्यू तो है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या है 2x. सो 2x प्लस B की वैल्यू भी है स्टूडेंट्स हमारे पास 3x विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 18 डिग्री. अब x की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या चाहिए था, b चाहिए था. x की वैल्यू आ चुकी है तो हम b तो इजीली ही फाइंड आउट कर पाएंगे, बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे b. तो स्टूडेंट्स हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. अब स्टूडेंट्स a फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ b ही है, तो हम सिर्फ b ही फाइंड आउट करेंगे. सो b इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री विच इज इक्वल टू 54 डिग्री. तो स्टूडेंट्स हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है. अब हमारा जो मेन मोटिव था हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं. b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री तो था ही, बस हमें वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है b की. तो वो क्या है स्टूडेंट्स, b विच इज इक्वल टू 54 डिग्री प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री. सिंप्लीफाई करते हैं और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू आ चुकी है जो हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड वैल्यू ऑफ c. तो देखा स्टूडेंट्स कितने इजीली हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. तो यही हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड आउट करना था. ओके स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अगर आपका कोई एंगल फॉर्म हुआ है जो आपको फाइंड आउट करना है वो किसी लाइन पे फॉर्म हो रहा है, अगर हाँ तो स्टूडेंट्स वहां पे आप लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. ओके अब स्टूडेंट्स चलिए हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं. स्टूडेंट्स ये प्रूफ सम है. क्या दिया गया है यहाँ पे, इन फिगर PQR इक्वल टू PRQ. फिगर हमें दी गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, PQR दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ. ओके तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल PQR को एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं और एंगल PRQ को एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं. यहाँ पे क्या दिया गया स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन. अब स्टूडेंट्स आगे जो हमें प्रूव करना है ना वो दिया गया है. देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT. एंगल PQS जिसे हम एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं एंड एंगल PRT जिसे हम एंगल 4 इंडिकेट कर देते हैं. तो हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है ना स्टूडेंट्स. ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम इसे इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए ये जो एंगल 3 और एंगल 4 को हमें इक्वल प्रूव करना है, ये किससे कनेक्टेड है, जो गिवन थिंग्स है ना एंगल 1 एंड एंगल 2 उससे कनेक्टेड है. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स फिगर में एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक ही लाइन पे है. इट मींस एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना. सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 भी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री. तो स्टूडेंट्स वही लिख लेते हैं. तो क्या है हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसे हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर देते हैं. दोनों 180 है, क्यों स्टूडेंट्स, रीजन क्या है, लीनियर पेयर. व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के राइट साइड पे क्या है 180 डिग्री. इट मींस हम लेफ्ट हैंड साइड इजीली कंपेयर कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 what we have, yes angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4 है ना स्टूडेंट्स. हमने लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कर लिया बिकॉज राइट हैंड साइड इक्वल ही है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्लियरली दिया गया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो ये दोनों इक्वल है स्टूडेंट्स, तो इजीली कैंसिल होंगे, है ना. सो एंगल 1 और एंगल 2 कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. स्टूडेंट्स एंगल 3 क्या है हमारा, एंगल 3 इज एंगल PQS, है ना. सो एंगल 3 विच इज इक्वल टू एंगल PQS एंड एंगल 4 क्या स्टूडेंट्स हमारा, एंगल PRT. एंगल PRT स्टूडेंट्स यही तो हमें प्रूव करना था. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमें प्रूव करना था, जो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है, इजीली प्रूव कर लिया है कि एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT. स्टूडेंट्स यही हमारा प्रूफ है. ओके सो हेंस वी प्रूव दिस थिंग इज प्रूव्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट सम देख लेते हैं. इट इज गिवन, figure is given in the question, AB is a mirror. Here what is given students, this AB is mirror. Now PQ is our incident ray, this PQ is our incident ray, and next is given about QR, this QR is our reflected ray, QR is given our reflected ray. Okay, next another thing is also given, that is angle PQR. एंगल PQR इज गिवन 112 डिग्री. अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंगल PQA. सो एंगल PQA ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट.
तो इसे हम एंगल 1 इंडिकेट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, हमें एंगल 1 फाइंड आउट करना है। तो आपने स्टूडेंट्स देखा यहाँ पे क्या हुआ है, साइन सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास इंसिडेंस रे भी है और रिफ्लेक्शन रे भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पहले पॉइंट Q से मिरर AB पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास इंसिडेंस एंगल भी आ जाएगा और रिफ्लेक्शन एंगल भी आ जाएगा, जो कि दोनों इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स SQ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है मिरर AB पे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो एंगल SQA 90 डिग्री हो जाएगा। इसे हम काउंट करते हैं एज एन एंगल 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 2 सोल्यूशन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स मैंने एंगल SQA ही क्यों लिया, बिकॉज हमारा रिक्वायर्ड एंगल 1 है ना, वो एंगल SQA मींस एंगल 2 में ही इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए हमने एंगल SQA ही लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, एंगल 2 हमारे पास 90 डिग्री है, अब एंगल 1 है यहाँ पे, इट मींस अगर एंगल SQP जिसे हम एंगल 3 इंडिकेट कर रहे हैं, ओके एंगल 3 की वैल्यू आ जाती है, तो इजीली हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये एंगल 3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स, ये साइंस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो इंसिडेंस एंगल है वो और जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे। इट मींस ये जो 112 डिग्री है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, तो हम इजीली एंगल 3 फाइंड आउट कर पाएंगे ना। सो एंगल 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल PQR डिवाइड बाई 2, और एंगल PQR की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज 112 डिग्री। सो 112 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 56 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखा हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू आ चुकी है, तो एंगल 1 की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 2 मींस एंगल SQA विच इज अवर एंगल 2। सो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, एंगल 3 प्लस एंगल 1। अब एंगल 2 की वैल्यू भी है स्टूडेंट्स हमारे पास विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज इक्वल टू 56 डिग्री, तो एंगल 1 भी इजीली आ जाएगा स्टूडेंट, तो हम वही करते हैं। सो एंगल 2 विच वी हैव 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3 वी हैव 56 डिग्री प्लस एंगल 1, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 34 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी स्टूडेंट्स, एंगल PQA। सो एंगल PQA which is equal to 34 degree, which is our final answer. Okay students, तो चलो अब हमारा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। ये प्रूफ सम है स्टूडेंट्स। तो क्या दिया गया है, फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग इज गिवन वन कंडीशन, व्हाट इज गिवन इट, x plus y is equal to w plus z, that thing is given, means x plus y which is equal to w plus z। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, हमने जो प्रीवियस सम्स किए थे ना, उसमें प्रीवियस सम में क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने एंगल इंडिकेट किए थे नंबर से। तो स्टूडेंट्स वो एंगल नेम को इंडिकेट किया है नंबर से। यहाँ पे जो है ना x y w z ये वेरिएबल जो दिए गए ना, दीज आर द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, जब भी आप एंगल को नंबर से इंडिकेट कर रहे हो इट मींस एंगल को दूसरा नेम दे रहे हो, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी वेरिएबल्स दिए गए हैं, सो दिस वेरिएबल्स आर मेजरमेंट, एंगल नेम एंड मेजरमेंट, ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे x y w z क्या होगा स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑलरेडी एक कंडीशन दी गई है, इट मीन सोल्यूशन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो कंडीशन दी गई है वही हमें पहले ले लेना है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या है, हमें जो प्रूव करना है वो दिया गया है, दैट इज AOB इज अ लाइन, ये हमें प्रूव करना है। अब ये AOB ये हमें लाइन प्रूव करना है स्टूडेंट्स, फिगर में तो ये स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है, लेकिन हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा प्रीवियस सम और इस सम में डिफरेंस क्या है, प्रीवियस सम थे ना स्टूडेंट्स, वहां पे क्या हो रहा था, लाइन्स वाज ऑलरेडी गिवन, लाइन ऑलरेडी दी गई थी, और हम क्या कर रहे थे, लाइन पे जो एंगल फॉर्म हुए थे ना उसे हम लीनियर पैर कंसीडर कर रहे थे। अब यहाँ पे तो लाइन ही नहीं दी गई है, लाइन हमें प्रूव करनी है, इट मींस जो प्रीवियस कंडीशन थी उससे कॉन्वर्स कंडीशन है हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंगल्स दिए गए हैं ना उसे लीनियर पैर फॉर्म कर देते हैं। एंगल जो AOB पे जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं ना, कोई भी एक साइडेड ले लो, या तो फिर आप XY ले लो या तो फिर आप WZ ले लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, WZ को लीनियर पैर प्रूव कर देते हैं। अगर W एंड Z दोनों लीनियर पैर प्रूव हो गए, इट मींस ये दोनों कहाँ पे फॉर्म हुए हैं, AOB पे ही फॉर्म हुए हैं, तो AOB क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कंडीशन तो हमें ऑलरेडी दी ही गई है। अब यहाँ पे दूसरी चीज भी आपको देखनी है स्टूडेंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें इसे लाइन प्रूव करना है तो लीनियर पैर प्रूव करना है, लेकिन हमारे पास तो एक भी मेजरमेंट है नहीं, तो इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो चारों एंगल्स है ना, x w x y एंड z, चारों एंगल मिलके कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देखा स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे
है ना। तो हम क्या करेंगे, चारों एंगल का सम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो पहले हम क्या लिखेंगे, यस एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। स्टूडेंट्स ये मेजरमेंट है, इसीलिए यहाँ पे एंगल के सिंबल नहीं लेने हैं, बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा x प्लस वाई, दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हम डब्ल्यू प्लस जेड ले सकते हैं ना इंस्टेड ऑफ x प्लस वाई। तो मैं वही कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ यहाँ पे, सो डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डब्ल्यू प्लस जेड दो बार आ रहे हैं, सो इट इज ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो व्हाट वी हैव, W प्लस जेड विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट जो हमें चाहिए था वो आ चुका है, क्या चाहिए था हमें, सम ऑफ टू एंगल्स जो एक AOB पे फॉर्म हुए हैं उनका सम अगर 180 डिग्री आ जाता है, इट मींस W एंड Z दोनों मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो W एंड Z लीनियर पेयर हो गए, इट मींस AOB इज अ लाइन, सो वी कैन राइट हियर AOB इज अ लाइन एज W एंड Z आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो है ना इजी स्टूडेंट्स ये सम। ओके, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, अगर लाइन प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना दैट शुड बी लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट प्रूफ सम है POQ is a line. This POQ is a line given. Ray OR is perpendicular to line PQ. This ray OR is perpendicular on POQ. It means we can say that angle QOR, that जो इसे हम एंगल 1 इंडिकेट करते हैं, एंड एंगल POR जिसे हम एंगल 2 इंडिकेट कर देते हैं, दिस 2 विल बी इक्वल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वही हमारा कंडीशन का फर्स्ट सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट होगा। सो व्हाट वी विल राइट इन सोल्यूशन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, दिस OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR। ओके, ये OS है लाइन बिटवीन OP एंड OR, दैट इज ऑल्सो गिवन इन फिगर। Then what we need to prove, angle ROS is equal to half of angle QS minus angle POS, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो एंगल ROS ना, एंगल ROS को हम एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं, एंगल 3 इंडिकेट कर देते हैं, एंड एंगल QOS है इसे हम एंगल 4 इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पे मैंने एंगल 4 इंडिकेट कर दिया है। सेम एंगल POS भी हमारा एक रिक्वायर्ड एंगल है, सो एंगल POS को हम एंगल 5 कंसिडर कर देते हैं। ओके, इट मींस हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4 माइनस एंगल 5, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सम है, आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, सिर्फ एंगल सिलेक्शन पे ध्यान देना है। ओके, हम स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको एंगल्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपके 2 रिक्वायर्ड एंगल इंक्लूड हो रहे हो, एटलीस्ट 2 रिक्वायर्ड एंगल इंक्लूड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पहले कौन सा एंगल सिलेक्ट कर रही हूँ, एंगल POR मीन्स एंगल 2। अब एंगल 2 में आप देख रहे हो हमारा एंगल 3 रिक्वायर्ड एंगल है, एंगल 5 वो भी रिक्वायर्ड एंगल है, तो दोनों इंक्लूड हो रहे हैं ना। सो फर्स्ट आई एम सिलेक्टिंग एंगल 2। सो व्हाट वी कैन राइट अबाउट एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमें जो प्रूव करना है वो देखा, वहां पे मेन पार्ट क्या है, एंगल 3, तो हम इस इक्वेशन को भी एंगल 3 के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देंगे। सो वी विल राइट इट एज एंगल 3 इज इक्वल टू, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 2 की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री, सो दैट वी विल राइट 90 डिग्री माइनस एंगल 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे, क्यों, बिकॉज वो जो 2 एंगल्स यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं वो हमारे रिक्वायर्ड एंगल है। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड एंगल सिलेक्ट करेंगे। अब सेकेंड एंगल भी ऐसा ही सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे 2 रिक्वायर्ड एंगल इंक्लूड हो रहे हो। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो एंगल 4, एंगल QOS वो भी हमारा रिक्वायर्ड एंगल ही है ना। सो वो एंगल 4 में हमारे 2 रिक्वायर्ड एंगल इंक्लूड हो रहे हैं, एंगल 3 विच इज एंगल ROS, है ना, एंड एंगल 4। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम सिलेक्टिंग एंगल 4 नाउ। तो क्या होगा, एंगल 4 इट कैन बी रिटर्न एज एंगल QOR विच इज अवर एंगल 1, है ना। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3, अगेन हम यहाँ पे यही सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे बिकॉज हमारा रिक्वायरमेंट एंगल है एंगल 3, तो हम इक्वेशन को अगेन एंगल 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 1। अपना एंगल 1 क्या है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है ना, सो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी हैव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस 90 डिग्री विच इज अवर इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर देखें ना तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारे जो तीनों रिक्वायर्ड एंगल थे ना, एंगल 3, 4 एंड 5, सो एंगल 3,
एंगल 4 एंड एंगल 5 तीनों इंक्लूड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं. सो व्हाट वी हैव, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ऐड करेंगे, तो व्हाट वी हैव स्टूडेंट्स, एंगल 3 यहाँ पे है, सो एंगल 3 प्लस हियर ऑल्सो वी हैव एंगल 3, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल 5, सो दैट आई एम राइटिंग 90 डिग्री माइनस एंगल 5. इक्वेशन 2 में हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, एंगल 4 है, सो प्लस एंगल 4 माइनस 90 डिग्री. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इज गेटिंग कैंसल्ड. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, एंगल 3 प्लस एंगल 3, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3, विच इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 5, एंगल 4 माइनस एंगल 5. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 3, अगर इसी इक्वेशन को हमें लिखना है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंगल 3 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4 माइनस एंगल 5. तो स्टूडेंट्स देखो, हमें प्रूव क्या करना था, वही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, हमें देखा आपने यहाँ पे. सो दिस कैन बी रिटन एज आवर एंगल 3 विच इज इक्वल टू एंगल ROS. सो आई एम राइटिंग इट एज एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, यस एंगल QOS. सो एंगल QOS माइनस एंगल 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, एंगल POS. सो दैट ऑल्सो आई एम राइटिंग एंगल POS. ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था. आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, दैट इज अबाउट एंगल सिलेक्शन. बाकी की बात तो आपका सम इजी ही है.